हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स साइंस एंड स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 26 करवाने जा रहा हूँ। ये कक्षा 6 की विज्ञान विषय की 20 जनवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी और 20 के बाद की सारी इस वीक की वर्कशीट ऑलरेडी बन चुकी हैं। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन सबके कर दिए गए हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो सजीव और उनका परिवेश से रिलेटेड रहेगी और आज हम जीवों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। परिवेश मतलब है ये जो जीवित जीव होते हैं, सजीव मतलब जो जिंदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना। तो उनके आसपास का जो वातावरण है वो, ठीक है। तो आज हम केवल जीवों की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जीव उन्हें कहा जाता है जो गति करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो अनुक्रिया करते हैं, जिनमें उद्दीपन होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं उद्दीपन। पता है बच्चों, उद्दीपन किसे कहते हैं? अचानक से कोई परिवर्तन हो और हम कोई एकदम रिस्पॉन्स दिखाएं, ठीक है, कुछ क्रिया करके दिखाएं, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे आप गरम कोई गिलास है, आपने हाथ लगाया और गरम जैसे देखा, आपने हाथ पीछे कर लिया, जैसे गिलास गरम है, आपने हाथ लगाया और एकदम पीछे कर लिया, तो ये आपने क्या करा, जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई ना, वही उद्दीपन है, ठीक है। आओ पढ़ लेते हैं। देखिए, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। समझ में आ गया कि अचानक कोई भी परिवर्तन हो, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स दिखाओ, तो वो उद्दीपन है। जैसे अचानक अधिक प्रकाश जब हो जाता है तो मनुष्य या जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करता है। अचानक अगर आपकी आंखों में तेज लाइट जाती है ना, तो आप एकदम आंखें बंद करने से लग जाते हो, है ना। तो वही चीज़, ठीक है। तो हम सीधा आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। देखो, रसोई घर है, उसमें अचानक जब बल्ब जलाओगे तो कॉकरोच क्या करेगा। तो देखिए, जब हम रसोई घर में अचानक बल्ब जलाएंगे ना, तो कॉकरोच इधर उधर भागते हैं और छिप जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? उद्दीपन का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। जैसे बिल्ली है, वो बिल्ली को तो पैदा कर रही है ना। ऐसे ही जो चिड़िया है, वो चिड़िया जैसे बच्चों को पैदा करेगी, हाँ या ना। लेकिन सभी जीव अपने जैसे को ही जन्म देते हैं। और देखो, प्रजनन करने की प्रक्रिया मतलब पैदा करने की प्रक्रिया पौधों जंतु में अलग अलग होती है। देखो, कुछ जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं, है ना, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। आपको एक बात बताऊं, बच्चों में आप कैसे पता लगाओगे कि कौन अंडे देता है या कौन जो है जो बच्चे पैदा करता है। देखिए, जिसके भी कान होते हैं ना, जिसके भी कान होते हैं, वो सब के सब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और जिनके कान नहीं होते, ठीक है, वैसे तो सुनाई तो उनको देगा ही, ठीक है। जैसे जो कनपटी का दिखाई दे रहा है ना, कनपटल ये नहीं होता ना, तो वो जो है ना बच्चों अंडे देते हैं। जैसे पक्षी जितने भी होते हैं ना, सब अंडे देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए, पौधे और जंतु में अलग अलग होती है प्रजनन करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये कह रहा है जंतु में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। बता देना मैंने, अंडे कौन देते हैं और शिशु कौन देते हैं, शिशु कौन पैदा करते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि चिड़िया अंडे देती है, पता है आपको। कुछ पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, है ना। देखो, अब पौधों के अंदर भी होता है बच्चों, अंडे नहीं, पौधों के अंदर क्या होता है कि जो बीज है ना, बीज, पौधे बीज के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं और बिना बीज के भी उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अगर आपने, ठीक है, देखा हो, ठीक है, क्या देखा हो कि गुलाब की टहनी अगर आपके पास हो ना, तो आप गुलाब की टहनी को अगर गमले में डाल देंगे, इस मौसम में डालेंगे, तो फिर उसके बाद उसकी टहनी में से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो बीज से तो नहीं हुआ ना, डंडे से हुई है ना, उसकी तने से हुआ है ना। तो उसको भैया हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे आलू है ना, आलू को आप छिलका अगर ले लीजिए
तो उसको जब मिट्टी में डालेंगे तो उसमें से पौधा बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है, और नीचे इसकी जड़ जाएंगे तो फिर नीचे आलू बनना लग जाएगा, ठीक है। आलू जड़ी है ना एक प्रकार की, है ना। अब आपसे पूछा गया कि 3 जीवों के नाम बताइए जो शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेना मुर्गी, सॉरी, शिशु को जन्म देने वाले कौन होते हैं, मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, गाय लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अंडे देते हैं, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, मुर्गी, मेंढक, छिपकली। और मैंने आपको याद करने का तरीका अच्छे से बता ही दिया था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि जो कार या बस है, ठीक है, वो गति करती है, तो आपको बताना है कि वो सजीव है या निर्जीव है। सजीव मतलब जो जिंदा है, या निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं है। देखो, तो हम इसको क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। क्यों कहेंगे निर्जीव, क्योंकि कार सड़क पर चलती है, सड़क पर चलती है ना, लेकिन यह अपने आप नहीं चल सकती। इंजन को शुरू करने और उसको चालन करने के लिए से ड्राइवर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसी वजह से बच्चों हम जो है इसको जो है सजीव नहीं कहते, निर्जीव कहते हैं। तो देखो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।